वेलकम टू पंचम तंत्र। आज बात करेंगे पंचम दा और ट्रांसपोर्ट्स के बारे में। जी, मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। भानुदा भानु गुप्ता जो पंचम दा के गिटारिस्ट थे, उनके साथ मेरे काफ़ी पर्सनल रिलेशंस थे। कई बार हम लोग मिलने के उनसे कई कुछ चीज़ें सीखी, बहुत सारे बातों के बारे में, बहुत सारे किस्से उनसे सुने। तो एक किस्सा वो हमेशा बड़े प्यार से हमें सुनाने के कि जो गाना था मुसाफिर हो यारो, इस गाने का कंपोजिशन कैसे हुआ था। तो भानुदा सिटिंग रूम में बाहर बैठ के गिटार पे प्रैक्टिस कर रहे थे और पंचम दा अंदर नहा रहे थे। तो उन्होंने वो गिटार का जो प्ले किया, झिंग झांग चिक चिकंग चांग झिंग झांग, ये जो पार्ट था, तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये सुन के अंदर से पंचम दा चिल्लाए, मिल गया मिल गया मिल गया। और फिर बाहर आके उन्होंने इस मुखड़े का एंड कंपोज किया था। तो ये वो कह रहे कि तब से मैं हमेशा सोचता हूँ कि मिल गया ऐसे क्यों कहा होगा पंचम दा ने। ये मेरी अपनी सोच है, नोट से कि ऐसा ही हुआ रहेगा, बट मिल गया क्यों? क्योंकि अगर धुन हो तो मिल गई होना चाहिए था, गाना हो तो बन गया होना चाहिए था। मिल गया यानी क्या, व्हाट वाज इट दैट ही फाउंड, समथिंग ही वाज सर्चिंग फॉर। तो मिल गया क्या होगा? तो मुझे लग रहा है, जब मैंने बहुत सोचा इसके ऊपर, तब एक चीज मुझे ध्यान में आ गई कि ये गाना जो है मुसाफिर हो यारो, ये एक हॉर्स कार्ट पे है, एक टांगे पे है। और टांगे के लिए ऐसी क्या चीज पंचमदा ला सकते हैं? क्योंकि इसके पहले जब भी टांगे पे गाने आने के, तो जिसे हम लोग वो टिकटॉक रिदम कहते हैं, या जो नारियल के जो शेल्स होते हैं उससे बजाया करते थे, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, हमेशा टांगे को ये रिदम का सहारा दिया था। तो जैसे मांग के साथ तुम्हारा, या तो जो इस तरह के गाने हैं जो नैयर साहब ने भाई कई बार किए थे, नौशाद साहब ने किए थे। तो पंचम दा को शायद इससे हटकर टांगा दिखाना था ये रिदम के अलावा। तो ये जो आया झिंग चाक, यहाँ पे कहीं पर जाकर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक साइक्लिक मोमेंट ऑफ द, जो टांगे का पहिया होता है, जो व्हील होता है, उस व्हील का जो मूविंग है, उसको बहुत अच्छे से एम्फेसाइज करने वाला पैटर्न था। क्योंकि व्हील घूम के फिर वैसे ऐसे चलते रहता है, झिंग झांक चिक चिकिंग चाक चिक झिंग झांक चिक चिकिंग चाक। मुसाफिर हूँ यारो। ये एक व्हील का प्रोग्रेशन दिखाता है और मेरे ख्याल से बड़ा प्यारा लगता है। और अगर आपने सुना होगा, हालांकि ये गाना गिटार के प्रैक्टिस से पंचमदा के सामने आया, लेकिन गाने में उन्होंने इसमें अकॉर्डियन से ये मूवमेंट को उन्होंने एम्फेसाइज किया हुआ है। तो जो रिदम चल रहा है, चिंग चिक चिक चिंग चिक चिंग जांग जांग चिक चिंग चिक चिंग चिक चिंग जांग जांग, ये अकॉर्डियन से आता है। और वो मेरे ख्याल से कहीं पर जाके वो व्हील का मूवमेंट हमें बहुत क्लियरली दिखाता है। सुनिएगा। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई। मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। एक राह ये है टांगे का रिदम और टांगे की व्हील का रिदम। ये टांगा फिर से पंचमदा के करियर में एक बार फिर आया था, और इस बार ये टांगा था धन्नो का, फिल्म शोले। अब देखिए, शोले में जो कैरेक्टर था ये बसंती टांगे वाली थी, और ये बहुत ही फ्लैशी कैरेक्टर है। ये बहुत, जिसे हम लोग थोड़ा सा, नॉट अ वेरी गुड वर्ड टू यूज बट स्टिल म्यूजिकल वर्ड है, छम्मक छल्लो काइंड ऑफ कैरेक्टर था। तो ये जिस तरह रहती है, जिस तरह बोलती है, इसकी घोड़ी भी इसने बहुत कमाल की ढंग से सजा के रखे, टांगा सजा हुआ है। इस तरह का एक कलरफुल कैरेक्टर था बसंती का। तो यहां पर क्या करते हैं पंचमदा, यहां पर टांगा कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे घोड़े का ट्रॉट, रादर घोड़ी का ट्रॉट कैसे दिखाएंगे? तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, परकशन इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम लोग घुंघरू कहते हैं, वो कुछ ऐसे सुनाई देता है।
तो ये जो घुंघरू आपने सुना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये घुंघरू आमतौर पे रिदम का जो एक बैलेंस होता है उसमें बहुत नीचे रहता है, इसका जो लेवल होता है, जो वॉल्यूम होता है, ये बहुत नीचे होता है। लेकिन इस गाने में पंचम दा ने ये लेवल को बहुत ज़्यादा हाई रखा है, क्योंकि ये यहाँ पर घुंघरू जो है ये रिदम का हिस्सा नहीं है। घुंघरू ये एक घोड़े का कैरेक्टर है, जो घोड़ा चल रहा है उसके साथ वो घुंघरू का आवाज़ चालू है, तो वो घुंघरू का आवाज़ सबसे ऊपर रखा है। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे रिदम पिकअप लेता है न न न न न न र न र न, यहाँ पे जब चिक ताता दिखता, यहाँ पे हम लोग आमतौर पे घुंघरू को चंग 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 ऐसे यूज करेंगे, लेकिन पंचम दा ऐसे करते नहीं है। पंचम दा यहाँ पर भी घुंघरू, जहाँ पर रिदम के पिकअप्स आते हैं, घुंघरू का एक ही पैटर्न चलता है, क्योंकि घोड़े का एक ही पैटर्न चल रहा है, घोड़े एक ही लय में भाग रहा है, चिंग 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 चिंग। सुनिएगा। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट। तो ये थी धन्नो और धन्नो का घुंघरू। लेकिन फिर क्या होता है, इस गाने में एक और ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो जाता है, वो है एक साइकिल। इस गाने में साइकिल आ जाती है। अब साइकिल आते हैं, साइकिल के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने साउंड्स है। साइकिल की एक बेल होती है साइकिल में, इस साइकिल में तो भोपू भी है, जो हॉर्न होता है, स्क्वीज हॉर्न जो होता है, ये भी है। पंचम दा इसको भी गाने के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, और बड़े प्यारे, जैसे आप जानते हैं कि गाने ये पहले रिकॉर्ड होते हैं और फिर ये गाने शूट होते हैं, यानी शूट होने के पहले ये सारे गाने का स्क्रीन प्ले पंचम दा को बताया गया था, और पंचम दा ने उस हिसाब से इन साउंड्स को यूज किया था। तो देखिएगा, इसी घुंघरू के साथ, घोड़े के साथ साथ वो घोड़ी के बगल से एक साइकिल भी चल रही है, साइकिल की अपनी घंटी है, साइकिल का अपना भोपू भी है। और ध्यान दीजिएगा, जहां पर एक घुंघरू रुकता है, सिर्फ एक बार रुकता है, वो उस वक्त रुकता है जब घोड़ा रुकता है या घोड़ी रुकती है। और जैसे ही घोड़ी रुकती है, घुंघरू रुकता है, जैसे ही घोड़ी चल पड़ती है, घुंघरू फिर से चल पड़ता है, वही रिदम के अंदर। सुनिएगा, साइकिल और घोड़ी। जुल्फों में छैया मुखड़े पे धूप है। तो देखा आपने, गाने के हर एक पैटर्न में घुंघरू का पैटर्न चेंज नहीं होता, गाने का पैटर्न चेंज होता है, गाने में रिदम में ब्रेक आया, सब आया, लेकिन घुंघरू कंटिन्यूअस चल रहा है, क्योंकि घोड़ी रुकी नहीं थी। चलिए अभी घोड़े से चलते हैं ट्रेन की तरफ। ट्रेन भी जो है वो कभी रुकती नहीं है। जब आप ट्रेन पे गाना गाते हो, आप गाने में चाहे जितने आप ब्रेक्स ले लो, चाहे जितने आप पिकअप्स ले लो, ट्रेन नहीं रुकने वाली। और यहाँ पर इस गाने में ट्रेन का साउंड जो था वो एक सैंड पेपर से बनाया गया था। वो कैसे बनाया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो सैंड पेपर का साउंड है, सैंड पेपर जो आमतौर पे हार्डवेयर की दुकान में 5 रुपए में मिल जाता है, उससे ट्रेन का साउंड पंचम दा ने बनाया था। और ये जो ट्रेन का साउंड है, इवन जहां पे रिदम पूरा रुक जाता है, वहां पर भी ये सैंड पेपर का, ट्रेन का साउंड चालू रहता है। ध्यान से सुनिएगा ये साउंड कैसे सुनाई दे रहा है। रिदम रुका है लेकिन ट्रेन नहीं रुक रही है, पंचम दा का सैंड पेपर भी नहीं रुक रहा है। कहते हो के जाओ लेकिन बतलाओ, ओ जाए भी तो जाए हम कहाँ। ओ कहते हो। तो अभी देखिएगा,
ये तो हो गया ट्रेन। अब थोड़े से हम लोग लेट्स कम स्केट्स की तरफ आते हैं। स्केटिंग जो होता है, जिस जो हवा के साथ साथ में जो संजय कुमार और हेमा मालिनी के ऊपर था, यहाँ पे हम अलग गाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये गाने के बारे में इतना प्यारा, ये कंपोजर बात कर रहा है। गाने के कंपोजिशन में स्केटिंग की मूवमेंट है, वो कैसी है ये बताने के लिए, क्योंकि ये मेरे दिमाग में नहीं था, ये मुझे बताया गया था, आनंद सहस्त्रबुद्धे ने मुझे बताया था। और मैं आनंद से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज किस तरह कंपोजिशन को उन्होंने स्केटिंग का मूवमेंट दिया था, वो आपको बताएं। नमस्कार। एक फिल्म में एक सिचुएशन दी जाती है कंपोजर को, और कंपोजर उसके मुताबिक एक गीत बनाता है। लेकिन जब प्रतिभा पंचमदा जैसी हो, तो होता यह है कि पंचमदा गीत को नहीं, सिचुएशन को कंपोज करते हैं। और फिर आप जो सुनते हैं वो गीत, जब भी आप सुनते हैं तो आपके सामने एक विजुअल तैयार होता है। ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। इसमें बहुत असाधारण ऐसी प्रतिभा लगती है जो पंचमदा के पास बिल्कुल थी। मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ वो आ गले लग जाए इस फिल्म से है, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। तो सिचुएशन ये है कि एक स्केटिंग अरीना में हीरो हीरोइन और कुछ बाकी लोग स्केटिंग कर रहे हैं। अब देखिए, स्केटिंग जब आमतौर पर इंसान करता है, आपने भी देखा होगा, तो वो एक रन अप लेता है और उसके बाद उसकी स्केटिंग शुरू होती है। जैसे मसलन ये मान लीजिए लेफ्ट पैर है, ये राइट पैर है, तो लेफ्ट लेग, राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट लेग एंड ग्लाइड। पंचमदा ने शायद इसी सिचुएशन को, इसी मूवमेंट को हूबहू वैसे के वैसे ही उस गाने में डाल दिया। वादा दा 1 2 3 4 एंड ग्लाइड। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। तो ये था कंपोजिंग स्किल, थैंक्स आनंद। चलो अभी चलते हैं। हमने टांगा देख लिया, घोड़ी देख ली, साइकिल देख ली, हमने स्केटिंग देख लिया, हमने ट्रेन देख ली। अब चलते हैं वाटरवेज की तरफ, चलते हैं बोट की तरफ। अब बोट अलग अलग किस्म के होते हैं, और पंचमदा आई थिंक बीइंग अ बंगाली, वो जो बोट का कनेक्शन था वो कुछ अलग ही था उनका। तो जैसे देखिए, एक बोट होती है, जो बोट कहीं जाती तो है नहीं, लेकिन वो बोट, उसे हम रॉकिंग बोट कह सकते हैं, क्योंकि वो पानी में हिचकोले खाने वाली एक बोट होती है। वो हिचकोले कैसे दिखाएंगे आप? और खासकर जब उस बोट पे जो बैठे हैं वो इंसान भी एक ड्रंक है, वो इंसान वो भी हिचकोले खा रहा है। तो वो हिचकोले आप कौन से साउंड से दिखाएंगे? गिटार से। चिंगारी कोई भड़के। चलिए, ये तो हो गई हमारी हिचकोले वाली बोट। अब आते हैं हम उस बोटमैन की तरफ। जब आप देखोगे गांव खेड़ों में भी आप जब जाते हो, तो जब आपको नदी पार करनी होती है तो एक बोटमैन होता है जो बोट पे खड़ा होकर एक ही डंडे से वो बोट को आगे ढकेलता रहता है। अब वो डंडा पानी में जाता है, फिर आगे ढकेलता है, पानी में जाता है, फिर आगे ढकेलता है। एक ही, दिस वन ओर, वो एक ओर से वो डंडे से बोट आगे ढकेलता है। उसको आप कैसे दिखाओगे? पंचमदा ने बड़े कमाल तरीके से यहाँ पे रिदम का यूज किया था। वो जो अंदर जा रहा है, टंग तुलुंग टुंग, ये जो टुंग 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 तुलुंग, ये पूरा रिदम से वो पूरा मोमेंट दिखा रहे वो बोटमैन का। गाना आपको समझ गया होगा। ओ माझी रे, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे। चलो बोटमैन से आते हैं हम टूरिस्ट वालों की जो बोट होती है, जहां पे खुद हम बोट हायर करके लेक में हम लोग जब बोट चलाते हैं, जहां पे एक डंडा नहीं दो डंडे होते हैं, और वो हमें बैठ के वो दोनों डंडों से हमें बोट को ओरिंग करना पड़ता है। तो वो दो डंडों से जब आप ओर करते हो तो वो मूवमेंट आप कहाँ से दिखाओगे? यही बोट है, बट इस बार एक इंसान बैठ के दोनों हाथों से वो बोट को रो कर रहा है। यहाँ पर पंचमदा स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं। स्ट्रिंग्स वो आपको मूवमेंट दिखा देता है जहां पे वो ओरिंग कर रहे हैं। सुनिएगा।
जिस गली में तेरा घर। तो आपने देखा स्ट्रिंग्स ने किस तरह ये एक स्लो मोशन में आपको दिखाया कि वो जब ओरिंग करते उसमें काफी एफर्ट लगता है, वो स्ट्रिंग्स से आपने देख लिया। बट यही स्ट्रिंग्स अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं, चेंज ओवर में आ जाते हैं जब यही ओरिंग वाली बोट एक स्पीड बोट बच जाती है, क्योंकि स्पीड बोट का स्पीड होता है और स्पीड आते ही वही स्ट्रिंग्स आपको कंप्लीट रन के साथ आपको वो दिखाएंगे कि इस बार ये जो स्ट्रिंग्स में जो बोट चल रही है वो कोई छोटी मोटी बोट नहीं, वो स्पीड बोट है, अपने रफ्तार से जा रही है। सुनिएगा। तो ये था स्ट्रिंग्स का मोमेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बोट तो होती है पर बोट इंपॉर्टेंट नहीं है, जर्नी भी होती है, जर्नी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आपके साथ आपका एक बहुत आपका अजीज, आपकी दिलबर, आपकी महबूबा है और उसके साथ आप बोट में बैठकर बस आप वो एक्सपीरियंस ले रहे हो। वो एक्सपीरियंस जो होता है वो उस माहौल का होता है, वो एक्सपीरियंस रोमांस का होता है, वो एक्सपीरियंस पानी का होता है, वो एक्सपीरियंस वेनिस का होता है। और यहां पर पंचमदा पानी आपको कैसे दिखा रहे, तो ट्रेमेलो का साउंड यूज करके, बिल्कुल ग्लासी साउंड यूज करके, टंग 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 टंग, ये होता है पानी। ये बोट अपने बोटिंग के लिए नहीं, अपने उस पानी के लिए, उस एक्सपीरियंस के लिए आप सुनिएगा पंचमदा ट्रेमेलो का किस तरह यूज कर रहे हैं। ला 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 ला। तो आपने सुना पंचमदा ने किस तरह अपने गानों में अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स दिखा दिए थे। कहीं पे घोड़ा चल रहा है, कहीं पे स्केटिंग चल रहा है, कहीं पे बोट चल रही है, कहीं पे ट्रेन चल रही है। कमाल था। अगर आपको इस तरह के और कोई गाने याद है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। तब तक कीप लिसनिंग टू पंचमदा। La 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 la. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio.